we are going to study about errors, त्रुटियाँ. What is errors? त्रुटियाँ होती क्या हैं? तो uncertainty in measurement is known as error. किसी माप की अनिश्चितता को ही हम त्रुटि कहते हैं, या फिर इसे दूसरी तरह से कहें तो डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी इज नोन एज द एरर इन मेजरमेंट. किसी क्वांटिटी की जो एग्जैक्ट वैल्यू है, जिसको ट्रू वैल्यू कहते हैं, वो और मेज़र की हुई वैल्यू में अगर डिफरेंस है तो उस डिफरेंस को एरर कहते हैं. जैसे आपको बोला जाए कि इसकी लेंथ मेज़र करिएगा, तो आप क्या करें, रीडिंग लेना शुरू करें, मेज़र करना शुरू करेंगे. तो आप में से कोई एक इसको 7.9 मेज़र करे, कोई दूसरा इसे 8.01 मेज़र करे, किसी का मेज़रमेंट 8.1 आए और किसी का 8.0 आए. तो यहाँ पर क्या आए, डिफरेंट वैल्यू आई मेज़रमेंट में. लेंथ एक ही है लेकिन वैल्यूज़ डिफरेंट हैं. तो यहाँ क्या है, सर्टेन वैल्यू नहीं आई, अनसर्टेन वैल्यू हैं. तो दिस अनसर्टेनिटी इज़ नोन एज एरर इन द मेज़रमेंट. अगर इसकी जो एक्चुअल लेंथ है, ट्रू वैल्यू है, वो 8 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर इसमें और इस मेज़रमेंट में एरर है. तो इस तरह से एरर क्या होता है, अनसर्टेनिटी इन द मेज़रमेंट इज़ नोन एज एरर, या फिर डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज़ नोन एज एरर. एरर्स इन मेज़रमेंट कैन बी क्लासिफाइड एज सिस्टमैटिक एरर, क्रमबद्ध त्रुटियाँ, एंड रैंडम एरर, यादृच्छिक त्रुटियाँ. व्हाट इज सिस्टमैटिक एरर? ये जो सिस्टमैटिक एरर हैं, ये ऐसी एरर्स हैं जो कि किसी भी एक्सपेरिमेंट में नॉर्मली मिल ही जाती हैं. तो ये किस किस तरह से मिलती हैं? फर्स्ट वन इज़ इंस्ट्रूमेंटल एरर्स, यंत्रगत त्रुटियाँ. इंस्ट्रूमेंटल एरर हैं क्या? अगर किसी इंस्ट्रूमेंट में एरर है, उसके मैन्युफैक्चरिंग में एरर है, उसके ज़ीरो एरर में अगर एरर है, जैसे कि वर्नियर कैलिपर्स का ज़ीरो एरर, पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ डिसाइडेड नहीं है, तो इस तरह की एरर्स को, और आपको पता नहीं है कि इसका ज़ीरो एरर डिसाइड नहीं है, तो इस तरह की एरर्स को आप इंस्ट्रूमेंटल एरर बोलते हैं. सेकेंड वन इज़ एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन. ये एरर्स कब आती हैं? जबकि आपके किसी जो आप वर्क कर रहे हैं उसमें परफेक्शन ना हो, यानी कि आपको जो एक्सपेरिमेंट अगर आप कोई परफॉर्म कर रहे हैं तो एक्सपेरिमेंट की फ़िज़िकल कंडीशंस की बिल्कुल अच्छे से नॉलेज ना हो, इन्वामेंट की अच्छे से नॉलेज ना हो कि इन्वामेंट में कैसे चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, एकदम से बिल्कुल आप बेखबर हों. तो इस तरह से जो एरर जनरेट होती हैं उनको बोलते हैं एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन. थर्ड वन इज़ पर्सनल एरर, व्यक्तिगत त्रुटियाँ. ये जो एरर होती हैं, पर्सनल एरर, ये केयरलेसनेस की वजह से होती हैं. यानी कि आप केयरलेस हो गए, रीडिंग ले रहे हैं, ध्यान से ले नहीं रहे हैं, आपको कोई रीडिंग कुछ दिख रही है, आप लिख कुछ रहे हैं. इस तरह की एरर्स को आप पर्सनल एरर्स बोल देते हैं. नेक्स्ट है रैंडम एरर्स. रैंडम एरर्स यानी कि अचानक से होने वाली एरर्स. Random errors occurs irregularly. These can arise due to random and unpredictable fluctuations in experimental conditions. एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं आप और अचानक से कुछ कंडीशंस चेंज हो जाएं, जैसे स्लाइटली इन्वायरमेंट चेंज हो जाए, या फिर अगर आप किसी एक फिक्स्ड वोल्टेज पर करंट फ्लो करा रहे हैं, थोड़ा सा वोल्टेज फ्लक्चुएट कर जाए और एक्सपेरिमेंट में रीडिंग चेंज हो जाए, तो इस तरह की एरर्स को आप रैंडम एरर्स बोलते हैं. ये रैंडम एरर्स रिड्यूस की जा सकती हैं मेज़रमेंट को की जो रीडिंग आप ले रहे हैं उन रीडिंग्स को रिपीट करके. आप जब रिपीट करेंगे तो आपके पास डिफरेंट रीडिंग्स आएंगी. मान लो किसी एक्सपेरिमेंट की रीडिंग को आप 3 या 4 या 5 बार ले रहे हैं, 5 बार कम से कम ले रहे हैं, तो 5 बार में 2 या कम से कम 3 बार सेम रीडिंग आ गई, 2 बार डिफरेंट आ गई. तो क्या होगा, इस तरह से डिफरेंट रीडिंग आएंगी, उनका आप मीन लेंगे, तो वो जो मीन जो होता है उन रीडिंग्स का, वो अप्रॉक्सीमेटली ट्रू वैल्यू के इक्वल माना जाता है. तो इसलिए रैंडम एरर्स को रिड्यूस्ड किया जा सकता है बाय द रिपीटिंग द रीडिंग या रिपीटिंग द टेकिंग मेजरमेंट्स. अब ये जो एरर्स थी इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर्स रिप्रेजेंट इन द फॉलोइंग वेज. इन कुछ वेज में इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं. एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर की फॉर्म में. एब्सोल्यूट निरपेक्ष त्रुटि, रिलेटिव यानी कि सापेक्ष त्रुटि, एंड परसेंटेज एरर प्रतिशत त्रुटि. फर्स्ट वन इज
एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर होती क्या है? द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड द इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू, इट इज़ डिनोटेड बाई मॉडुलस ऑफ डेल्टा ए। ये डेल्टा ए कैसे आता है इसको बाद में डिस्कस करेंगे। तो क्या है एक्चुअल में एब्सोल्यूट एरर? डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू, यानी कि जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो, और जो रीडिंग से ली हुई वैल्यू होती है, कोई भी रीडिंग लेगा उसकी ली हुई मेजरमेंट, उन दोनों में जो डिफरेंस होगा उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। अगर किसी क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू ए हो, यानी कि कोई रीडिंग ए है, ट्रू वैल्यू एक्चुअल वैल्यू ए है, और हमने उसकी रीडिंग ली A1, ए ना लेकर कुछ डिफरेंट ली, तो इसकी जो एब्सोल्यूट एरर आएगा वो आएगा, इसको लिखेंगे डेल्टा ए इज इक्वल्स टू ट्रू वैल्यू डिफरेंस मेजर्ड वैल्यू। यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस है, जो एक्चुअल वैल्यू है वो और जो हमारे द्वारा लिया गया मेजरमेंट है वो, उन दोनों का जो डिफरेंस है उसको आप एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। अब यहाँ तो हमको ट्रू वैल्यू पता था, यानी कि एग्जैक्ट वैल्यू पता था। अगर सपोज करो किसी मेजरमेंट में आपको ट्रू वैल्यू पता ना हो, तो आप इसकी ट्रू वैल्यू कैसे निकालते हैं? ट्रू वैल्यू कैसे निकालेंगे और फिर एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे? तो हम ये ले लेते हैं कि हमें ट्रू वैल्यू पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि जो मेज़रमेंट लेंगे किसी भी क्वांटिटी का उसको कई बार मेज़र करेंगे। यानी कि हमने सपोज किया n टाइम्स मेज़र किया किसी मेज़रमेंट को, तो n टाइम्स मेज़रमेंट में अलग अलग मेज़रमेंट आए, यानी कि अलग अलग आपने नापा, डिफरेंट माप आई आपकी A1, A2, A3, A4, A5 अप टू AN। आपने n टाइम्स अगर मापा किसी क्वांटिटी को मेज़र किया, तो पहले टाइम में आपने A1 मेज़र किया, दूसरे टाइम में A2, तीसरे में A3, चौथे में A4 और n टाइम्स में AN मेज़र किया। अब जब आपके पास कई सारे मेज़रमेंट्स हैं तो इनका आप मीन लेंगे, अर्थमेटिक मीन बोलते हैं जिसे। तो औसत जब मीन लेंगे तो क्या करते हैं, जितने भी मेज़रमेंट हैं उन सबको ऐड करेंगे और जितने बार आपने मेज़र किया है उस नंबर से डिवाइड करते हैं। तो A1 अगर आपने n टाइम्स मेज़र किया है तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस अप टू AN अपॉन n कर देंगे। इस तरह से आप मीन फाइंड आउट कर लेंगे। ये जो मीन होगा यही क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू होगी, यानी कि नियर टू द ट्रू वैल्यू होता है मीन। ठीक, तो अगर ट्रू वैल्यू नहीं दी है तो पहले तो हम क्या करेंगे, इस तरह से ट्रू वैल्यू निकालेंगे। अब हमारे पास ट्रू वैल्यू है ए मीन, तब एब्सोल्यूट एरर अगर हमने पहली मेज़रमेंट में, हमने बहुत सारे मेज़रमेंट लिए हैं, मान लो पहला मेज़रमेंट A1 है, तो A1 में और हमारा जो ट्रू वैल्यू है ए मीन आया है अब। ठीक है, तो अब इसमें एब्सोल्यूट एरर आएगा A1 इज इक्वल्स टू आएगा ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू कौन सी है? ए मीन माइनस हमारे द्वारा ली हुई मेज़रमेंट। तो इस तरह से ये आपका क्या आ जाएगा, एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट मेज़रमेंट। इसको आप पहले लिख दो या बाद में। एब्सोल्यूट एरर को इस तरह से मॉडुलस में लिखते हैं, जिससे कि मान लो हमारे द्वारा ली हुई वैल्यू बड़ी है और मीन वैल्यू छोटी है, माइनस में आएगा तो मॉडुलस से क्या होता है, वो प्लस हो जाता है, यानी कि इसकी वैल्यू हमेशा प्लस में। डिफरेंस की टर्म्स में लेते हैं, डिफरेंस की टर्म्स को आप इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हो कि एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू जो भी बड़ी वैल्यू है उसमें से छोटी वैल्यू को, अगर मेजर्ड वैल्यू छोटी है तो उसको आप सब्ट्रैक्ट कर दो, और अगर मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू छोटी है तो उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। इस सिंबल का मतलब होता है डिफरेंस और इसका मतलब होता है माइनस। माइनस का मतलब इसमें से इसी को सब्ट्रैक्ट करना है, और डिफरेंस का मतलब होता है दोनों में से जो भी बड़ा होगा उसमें से छोटे को सब्ट्रैक्ट करना है। तो अगर आप सिंपल तौर पर लिखें तो इस तरह से लिख सकते हैं, और मॉडुलस फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह से भी लिखा जा सकता है, यानी कि पॉजिटिव टर्म्स में आएगी एब्सोल्यूट एरर। ठीक, इस एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। इफ़ द लेंथ ऑफ रॉड इज़ 2 सेंटीमीटर, यानी कि किसी अगर रॉड की लेंथ की ट्रू वैल्यू 2 सेंटीमीटर है और ये किसी इंडिविजुअल के द्वारा, यानी कि जैसे मैं मेज़र करने लगूँ तो मेरे द्वारा मेज़र हुई है 2.01 सेंटीमीटर, तो इसमें एरर कितना आया, एब्सोल्यूट एरर 2.01 माइनस 2, तो ये जो आया ये एब्सोल्यूट एरर इन दिस लेंथ आया। तो इस तरह से हम एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट होता है हमारा रिलेटिव और फ्रिक्शनल एरर, यानी कि सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि। ये क्या होती है, ये एब्सोल्यूट एरर और ट्रू वैल्यू जो होती है, वास्तविक मान जो होता है, उसका रेशो होता है। तो रिलेटिव एरर इज इक्वल्स टू ट्रू एब्सोल्यूट एरर, यानी कि एब्सोल्यूट एरर का मतलब डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू एंड
मेजर्ड वैल्यू बाय एन इंडिविजुअल्स अपॉन ट्रू वैल्यू। तो इस तरह से आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि ए मीन डिफरेंस A1 अपॉन ए मीन, ये भी बोला जा सकता है इसको। तो या तो आप इस तरह से लिख दें या इस तरह से लिख दें, या फिर इसको डेल्टा ए अपॉन ए की टर्म्स में भी आप लिख सकते हैं। तो ये रिलेटिव एरर या फिर फ्रिक्शनल एरर, क्योंकि ये फ्रिक्शन की टर्म्स में है इसलिए से फ्रिक्शनल एरर भी बोल देते हैं। नेक्स्ट इज परसेंटेज एरर। अगर आप इस फ्रिक्शनल एरर को परसेंट की टर्म्स में रिप्रेजेंट करें तो ये परसेंटेज एरर की एरर बन जाती है। अब आपके पास रिलेटिव एरर आई है और परसेंटेज की टर्म्स में लेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपकी हो जाएगी परसेंटेज एरर। एक एग्जाम्पल क्वेश्चन से देख लेते हैं कि ये कैसे निकालेंगे ये इस तरह की एरर्स को, एब्सोल्यूट एरर हुई या फिर रिलेटिव एरर हुई या परसेंटेज एरर हुई, इन्हें कैसे फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स ऑब्जर्वेशंस वर टेकन, वर्नियर कैलिपर्स से ऑब्जर्वेशंस लिए गए हैं, वाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ सिलेंडर, एक सिलेंडर की लेंथ मेज़र की हुई है। सिलेंडर यानी कि जैसे कि ये हो गया यहाँ से यहाँ तक का, ये सिलेंडर की फॉर्म है, ठीक। इसका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, इधर क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये सिलेंडर की टर्म है। तो इसका हम लेंथ मेज़र कर रहे हैं अगर वर्नियर कैलिपर्स से, तो वो लेंथ, ये तो बड़ा है, कोई ऐसे ही छोटा सा सिलेंडर लिया उसकी लेंथ मेज़र कर रहे हैं, तो वो आएगा, वो डिफरेंट मेजर्ड हुई हैं, ये अलग अलग हमने 8 रीडिंग्स लिए हैं, उनमें डिफरेंट लेंथ मेज़र हुई हैं। तब हमको क्या फाइंड आउट करना है, मोस्ट एक्यूरेट लेंथ ऑफ सिलेंडर। हमको सिलेंडर की मोस्ट एक्यूरेट लेंथ क्या है इन सारी वैल्यूज़ में से, हमारे पास ट्रू वैल्यू नहीं है, ट्रू वैल्यू फाइंड आउट करनी एक तरह से। सेकेंड हमें फाइंड आउट करना है एब्सोल्यूट एरर। नेक्स्ट है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर फाइंड आउट करेंगे, परसेंटेज एरर फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले मीन वैल्यू यानी कि मोस्ट एक्यूरेट लेंथ ऑफ सिलेंडर, तो लेंथ की मीन वैल्यू लेनी है। मीन वैल्यू क्या करते हैं, हमने ये जितनी भी हमारे पास मेजरमेंट्स हैं इन सबको ऐड करेंगे आपस में, ठीक, और काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यूज़ हैं हमारे पास मेजर्ड वैल्यू, तो अपॉन 8 सबको ऐड किया हमने, अपॉन 8 ऐड, जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये आया इतना, ठीक। और इसको एग्जैक्टली सिग्निफिकेंट टर्म्स में लिखेंगे तो एल मीन आएगा 3.29 सेंटीमीटर। तो ये इसकी एल मीन बोल दो या लेंथ की ट्रू वैल्यू बोल दो, तो ये ट्रू वैल्यू या फिर मोस्ट एक्यूरेट लेंथ ऑफ द सिलेंडर आ गया, ठीक। तो मीन वैल्यू निकालना पता चल गया हमें। अब हमें निकालना है एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर के लिए हम क्या करें, हमारे पास बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस हैं ये, तो हर किसी का अपना सेपरेट पहले एब्सोल्यूट वैल्यू निकालें, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3। तो हमने वही किया कि ये 8 हमारे पास रीडिंग थी, 8 का हमने एब्सोल्यूट एरर निकाला पहले, ठीक। जो ट्रू वैल्यू है और मेजर्ड वैल्यू है उन दोनों का डिफरेंस करके ये निकाल दिया। उसके बाद हमने क्या किया, हमारे पास ये आ गए, अब ये क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यूज़ हैं। अब एब्सोल्यूट वैल्यूज़ का मीन ले लिया, जैसे इधर लिया था ऐसे ही मीन ले लिया, तो ये आया मीन 0.01 सेंटीमीटर, ठीक। ये क्या है हमारे पास, एब्सोल्यूट एरर इन द लेंथ है, एब्सोल्यूट एरर इन लेंथ आ गया। तो लेंथ को सिलेंडर की को कैसे भी रिप्रेजेंट किए कर सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर, कि ट्रू लेंथ प्लस या फिर माइनस। प्लस का मतलब ज़्यादा हो सकती है और माइनस का मतलब इससे कम हो सकती है, कितना, इतना कम हो सकती है जितना कि एरर है। एरर का मतलब पॉजिटिव एरर भी हो सकता है और नेगेटिव एरर भी हो सकता है। जो एग्जैक्ट लेंथ है उससे ज़्यादा भी वैल्यू आप मेज़र कर सकते हैं और उससे थोड़ी बहुत कम भी मेज़र कर सकते हैं। कम का मतलब नेगेटिव एरर, ज़्यादा का मतलब पॉजिटिव एरर, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास एब्सोल्यूट एरर, ये वाली 0.01, ठीक। नेक्स्ट है रिलेटिव एरर। अब रिलेटिव एरर आप जानते हैं, एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। एब्सोल्यूट एरर अभी निकाली हमने, आई है 0.01, अपॉन ट्रू वैल्यू हमने यहाँ फाइंड आउट की थी, तो ये आ गई हमारे पास रिलेटिव एरर। परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर रिलेटिव एरर इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज, तो ये परसेंटेज की फॉर्म में रिलेटिव एरर को हम परसेंटेज एरर बोलते हैं, रिलेटिव एरर को परसेंट की टर्म में यानी कि इंटू 100 कर दें तो ये आ गया हमारा परसेंटेज एरर, ठीक। तो इस तरह से आप मीन वैल्यू यानी कि ट्रू वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर फाइंड आउट कर सकते हैं इन अ गिवन एक्सपेरिमेंट।
Vernier calipers. The main parts of vernier calipers are inner measuring jaws, outer measuring jaws, vernier scale, retainer, main scale, depth measuring prong. We have to determine the least count of the given vernier calipers. One main scale division is equal to 1 millimeter. One vernier scale division is equal to 0.9 millimeter. Least count LC is equal to 1 MSD minus 1 VSD equal to 1 minus 0.9 millimeter, that is equal to 0.1 millimeter, which equals to 0.01 centimeter. Check for the zero error. Here, no error is visible as the zero division of the main scale coincides with the zero of the vernier scale.